जिले का बैरिया तहसील परिसर उस समय समाजवादी पार्टी के नारों से गूंज उठा जब सपा के कद्दावर नेता अंगद मिश्र फौजी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, लगातार हो रहे पेपर लीक, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बैरिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा नेताओं का आरोप है कि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है। सपा के कद्दावर नेता अंगद मिश्र फौजी ने कहा कि आज युवा बेरोजगार है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, पेपर लीक ने छात्रों के सपनों को कुचल दिया है। बैरिया का बाढ़ प्रभावित इलाका हर साल तबाही झेलता है, लेकिन प्रशासन और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। अब जनता को उसका अधिकार मिलेगा। समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी है। मैं अंगद मिश्रा फौजी समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। 363 बैरिया विधानसभा। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या रहा आज जो है जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार उत्तर प्रदेश के चल रही है, जो जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, जिसमें आपका गैस का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, नौजवानों के लिए पेपर लीक का मामला है, छात्रों के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है, बूढ़ों बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, उसी सब मुद्दा के लेकर और हमारा द्वाबा 2 नदियों से घिरा हुआ है, एक सरजू नदी, एक गंगा जी नदी। ये अभी बाढ़ का सीजन आने वाला है, बट सिंचाई विभाग सोया हुआ है और बिजली व्यवस्था लचर है, जिसे हर गांव में जाएंगे तो तार लटका हुआ मिलेगा। कब किसी का मौत हो जाएगा किसी को पता नहीं है। ये सारे मुद्दा को लेकर समाजवादी पार्टी बैरिया विधानसभा के तहसीलदार जो SDM महोदय को पत्रक सौंपा और उनको बताया कि इसके जो कार्यक्रम हम लोग जो आपको धारणा में दिए हैं, पत्रक दिए, यदि 1 महीना के अंदर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जो जनता के हित में होगा और जनता के फैसला हक में होगा। पत्रक किसके नाम से दिया गया है? पत्रक जो है उपराज्यपाल महोदय के थ्रू SDM महोदय को दिया गया है। तो जिस तरीके से आज जो भीड़ रही और जो आप लोगों की मांग है, अगर इस पे कार्य नहीं होता है तो फिर अब आगे आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? आगे हम लोग पूरे अपने कार्यकर्ता से मिलकर समाजवादी पार्टी के एक बैठक होगा, मीटिंग होगा कि जो हम लोगों ने पत्रक दिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होगा हम लोग बैठ के डिसाइड करके फिर आगे का अपना निर्णय करेंगे। जी, तो अभी बैरिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे किस तरह की जो है जमीन से जुड़ी हुई समस्या है और किन से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ प्रभावित है? किन समस्या? यहाँ पे प्रभावित लोगों का सबसे ज़्यादा किसान है, उसके बाद जो लोगों का कटान है। यहाँ पे दोनों नदियों के घिरे होने के कारण पत्रकार महोदय आपको पता होगा बहुत सारी फसलें नुकसान हो चुकी है। पिछली बार भी फसल नुकसान हुई थी, अब फिर बाढ़ का सीजन आने वाला है, बहुत सारे लोगों का मकान गिरने वाला है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो सिंचाई विभाग है उसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, ताकि बाढ़ के आने से पहले लोग सुरक्षित हो जाए। बट हमको उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से आपको पता होगा कि 2019 में वर्तमान की सरकार भाजपा के यहाँ 29 करोड़ का बांध बनाया गया था, जिसमें 150 गांवों को सुरक्षित करना था और भाजपा सरकार ने सैंक्शन किया था, बट 1 साल नहीं हुआ वो बांध टूट गया। आपको भी पता है कि जोगी जी भी आए थे वहाँ पे और बोले थे इसका पैसा का रिकवरी भी होगा और इसको पैसा जो सरकार ने जो गलती किया है उसको जेल भी भेजा जाएगा, बट आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो मेरा मुद्दा ये है कि जो नौजवानों को जिस तरह से घर किसानों का डूब रहा है, खेतों का फसल नुकसान होने वाला है, इससे सरकार जगे और जल्द से जल्द उस पर व्यवस्था किया जाए। बैरिया विधानसभा में जो चुनाव आप लोगों ने जीता था पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, जी, तो पिछली बार चुनाव तो बीजेपी ने जिताया था, आपको बीजेपी के उम्मीदवार नहीं जिताया था जी, सुरेंद्र सिंह जी। अगर सुरेंद्र सिंह नहीं हुए होते, चुनाव बागी नहीं हुए होते, तो समाजवादी पार्टी यह चुनाव नहीं जीत पाती। नहीं, ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय, आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो है बैरिया विधानसभा का गढ़ बन चुका है। जब से हमारा बांसडी का कुछ हिस्सा बैरिया विधानसभा में आया है, तब से हमारा समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है और यहाँ समाजवादी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को टिकट बैरिया के लाल को दे दिया जाएगा। फिर से समाजवादी पार्टी यहाँ जीत कर बैरिया से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने का प्रयास करेगा।
इस प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने बैरिया उपजिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम संबोधित 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और जन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल बैरिया में सपा के इस प्रदर्शन ने स्थानीय राजनीति का माहौल गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।